4 हो गए ना, 5। व्युत्क्रम भिन्न, इसको बोलते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। ये कल नहीं बताया था, इसलिए आज इसको नोट करना है। इनवर्स फ्रैक्शन ये क्या होता है? जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी, कोई भिन्न लिखी हमने 3/7। अगर वो पूछे कि 3/7 का व्युत्क्रम, वो बोलते आपको 3/7 का व्युत्क्रम, तो इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, है ना? व्युत्क्रम भिन्न हो 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न। तो ये हम यहाँ पे निकालेंगे, तो 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी आपकी 7/3। क्या किया हमने? अंश बटे हर को बदल दिया, जिससे वो क्या हो, हमारे उसकी इनवर्स फ्रैक्शन निकल आई, मतलब व्युत्क्रम भिन्न निकल गई। आपको कभी भी क्वेश्चन में बोल दे कि इसकी व्युत्क्रम भिन्न से इसमें इतना माइनस करने से क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 3/7 को पहले व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब उसको पलट देंगे, पलटने के बाद जो घटाना है, जोड़ना है, जो करना है वो करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, 5वां। सतत, सतत भिन्न, कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कैसी होती है, लिसन, ये कैसी होती है, जैसे मानिए एक नंबर के साथ हमने एक फ्रैक्शन जोड़ दी 3/4। ओके, अब यहीं पर एक और भिन्न जोड़ी है आपकी 2/2/5। फिर यहीं पर एक फ्रैक्शन और जुड़ी है 1/3। ठीक है, इस तरह से लगातार फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन जुड़ी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सतत फ्रैक्शन कहते हैं, या कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहते हैं। ये अकेला 2 है। ठीक है, इस तरह से कोई नंबर अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगी, सतत फ्रैक्शन कहलाएगी। हाँ बता देंगे, सतत, इसलिए तो कहते हैं बोर्ड पे देखना चाहिए। सतत भिन्न क्या है, सतत भिन्न क्या होती है, जैसे कोई नंबर है, इसके साथ एक फ्रैक्शन जुड़ी हुई है, फिर यहाँ पर वो नंबर क्या है, 4 है, इसके साथ में एक फ्रैक्शन जुड़ी है, फिर यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन जुड़ी है, फ्रैक्शन लगातार जुड़ी हो, वहां पे क्या बनेगा, कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहलाएगी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी कोई फ्रैक्शन के साथ में अगर सिंगल नंबर है तो इसका मतलब नीचे क्या है, 1 है, नीचे क्या होगा, 1 होगा। अभी आपको क्या सोल्व करना है, अभी आपको सिर्फ ये सोल्व करना है, अभी आपको सिर्फ ये देखना है, ऊपर से मतलब नहीं है, अभी हमको सिर्फ नीचे से मतलब। तो जब भी प्लस होगा या माइनस होगा, तब हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका, प्लस माइनस में क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम को दिमाग में रखोगे तो आप कहोगे सर पहले एलसीएम सिखा दो, है ना, इसलिए भूल जाओ। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम कंपटीशन में आ गए ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे, क्या हुआ, 3 एकम 3, फिर क्रॉस मल्टीपल, 3 5 1 बन जा, कितना हो गया, 16/3। ठीक है, तो मतलब इस जगह पे क्या आ गया, 16/3 आ गया, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 16/, क्लियर हो गई ये वाली बात, मतलब पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ गया हमारा, 16/3 आ गया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो 3 है वो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, कैसे जाएगा, अब देखो यहां हमने जो फ्रैक्शन सॉल्व की थी, ये कौन सी बिन बन गई, वो संयुक्त बिन, इसको मैं डाल दूं, ये तो हमने सीख गए थे। यहां देख, ये 2/3 है ना, मैं इसको मान लेता हूं A/B C/, ठीक है, इसको A B C D मान लिया, 2 फ्रैक्शन है, तो B का रिलेशन C से है और D का किससे, A से, तो ये क्या बन गया मेरा, AD/BC।
ठीक है, मतलब डी कहाँ गया, ए के पास, और सी कहाँ गया, डी के पास। क्लियर है, मतलब गुणा हो गया उसके साथ जाके। ठीक है, तो ये 5 जो है ये कहाँ जाएगा, 2 के पास, 5 दूनी 10, और 4 कहाँ जाएगा, 3 के पास, 4 तिया 12। मना कर रहा है ये तो, 10/12। ठीक है, ये बन गया, और कटेगा तो काट देंगे। तो यहां पे ये आ गया, 3 कहाँ जाएगा, 2 के पास, भेज दें 2 के पास, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6/, यहां तक क्लियर। अब ये कट रहा है क्या, कट रहा है ना, 2 से काट दें, 2 तियम 2 अट्टे, अब नहीं कट रहा, अब मना कर रहा है, तो क्या हुआ, 4 + 3/8। ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम, तो कितना आएगा, 8 एकम 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल, 8 चौके 3 एकम, कितना हो गया ये, 35/8। क्लियर, मतलब ये पूरे को हटा के मैं क्या लिख दूं, 35/8 लिख दूं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 35/, ठीक है। अब ये 8 कहाँ जाएगा, 2 + 8 दिया 24/35। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एलसीएम ले सकते हैं अपन, तो ले लीजिए एलसीएम, 35 बन जा, 35 दूनी 24 एकम, कितना हो गया, 94/35। ये हो गया आंसर। कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो मत काटना, नहीं कटेगा वैसे। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के बताया, सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है कि सतत भिन्न इस तरह से होती है और इसको सॉल्व इस तरह से किया जाता है। फिर मैं छोटे छोटे रूप में आपको सारा सॉल्व कराऊंगा, इसलिए इसको लेकर माइंड टेंशन नहीं करना है। ओके, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड लीस्ट, कहीं नहीं जा रहा, वो तो रखा है यहीं पे, 7वां है। दशमलव भिन्न, चलिए, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। एक ही बार में समझेंगे सारी। फर्स्ट देखिए, जैसे दशमलव भिन्न क्या होती है, जैसे लिखा हुआ है 2/3। अभी ये कौन सी है, प्रॉपर, उचित, उचित भिन्न है ना। 3 का जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 3 का जब इसमें भाग देंगे तब आपकी भिन्न बन जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, 0.6666, और जो आके जाके क्या हो जाएगा, 0.6 पे बार। कैसे होगा, देखो जो सोच रहे हैं ना सर कैसे आया, 3 का भाग देना है, 2 में जाएगा, तो क्या करेंगे बेटा, अपन यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे 0 के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0, फिर 3 छंग 18, 2 बच गए, फिर कुछ नहीं आ रहा तो फिर 0 लगाओ, फिर 3 छंग फिर 18, फिर 2, फिर 0 बढ़ा के देख लो, 3 छंग फिर 18, तो बार बार क्या होगा, यही आता जाएगा। तो मतलब ये कंटिन्यूसली 6 6 6 6 आएगा। तो कंटिन्यूसली जो चीज आती है उसको हम किस में लिख देते हैं, बार में लिख देते हैं। तो 6 के ऊपर जो डंडा लगाया है वो क्या है, बार है, मतलब इसका मतलब ये कंटिन्यूसली ये नंबर आएगा। तो ये क्या है, बार में कोई चीज दिख जाए या दशमलव में कोई चीज दिख जाए तो वो क्या है, दशमलव फ्रैक्शन है ना। कौन सी भिन्न है, दशमलव भिन्न होती है। ओके, सेकंड टाइप देखिए इसका, अगर कोई फ्रैक्शन इस रूप में लिखी है 0.3 पे बार, तो कैसे सॉल्व करेंगे सीख लो। ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध, शुद्ध डेसिमल फ्रैक्शन, शुद्ध दशमलव भिन्न। ये कैसी होती है, देखो ये दशमलव दिख रहे हो, दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 अकेला 3, और जिस पे बार है कितने नंबर पे बार है, 3 पे, 1 अंक पे बार है ना, 1 ही अंक है, तो उतने क्या आएंगे, 9 नीचे आ जाएंगे। जितनी संख्या पे बार है उतने क्या आ जाएंगे, 9 नीचे, और जो संख्या बची है वो बिना बार के हट जाएगी। अब इसको आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा,
1/3। ये आंसर हो गया। देखो एक और देखो, 0.25 पे लगातार बार लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो संख्याओं पे बार लग रहा है बेटा, दो संख्याओं पे बार लग रहा है, मतलब 2 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर क्या है 25, तो 25 ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा। अगर ये कट रहा होता तो ये आंसर होता, नहीं कट रहा है तो ये आंसर हमारा। एक और देखो, थोड़ा आप डिफिकल्ट देखो बेटा, 1 3 लिख लेते हैं। एक संख्या पे बार है, एक पे नहीं है। एक संख्या पे बार है, एक पे नहीं है। तो देखिए एक संख्या पे बार है तो एक क्या हो गया 9, और दशमलव के पहले एक पर बार नहीं है तो उसका क्या आ जाएगा 0। नई चीज समझ लो। अब क्या है वहां पे समझो, जिस संख्या पे बार है उसके साथ में पूरी संख्या लिख लो 13। कितने पे बार नहीं है तो उस संख्या को घटा दो, तो कितनी हो गई ये 12/90। ये हो गया इसका आंसर। काट देना तो और लोएस्ट फॉर्म में निकल आएगा। ठीक है, 3 टाइप हो गए, है ना। एक टाइप हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। ठीक है, ये शुद्ध हो गई और ये मिश्रित हो गई। ठीक है, शुद्ध हो गई, मिश्रित हो गई, और ये पुनरावृत्त। तो नाम लिखना चाहो तो नाम लिख लेना, पुनरावृत्त डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, शुद्ध दशमलव भिन्न और मिश्रित दशमलव भिन्न। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करेंगे इसी के करेंगे, दशमलव भिन्न के 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। बहुत प्यास लग रही है यार आज तो।